हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे उपसर्ग। आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय क्या होते हैं और कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द या शब्दांश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी वे शब्दांश जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो जब किसी शब्द में या फिर किसी धातु में जुड़ते हैं तो उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। अब प्रत्यय के भेद प्रत्यय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय हैं वो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? कृत प्रत्यय हैं वो हमेशा धातु के अंत में लगते हैं, और तद्वित प्रत्यय शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके अंत में लगते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी जो शब्द बन जाता है प्रत्यय लग के उसके बाद क्या कहलाता है, वो कृदंत कहलाता है। जैसे हमने हमारी पठ धातु है, इसमें हमने तुमुन प्रत्यय लगाया तो बन गया पठितुम। गम प्लस गत्वा गत्वा। इस प्रकार तद्वित प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में किया जाता है उन्हें तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तद्वित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्वितांत कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय से बनेगा वो तो कृदंत कहलाएगा, और तद्वित प्रत्यय से बनेगा वो तद्वितांत कहलाएगा। जैसे धन प्लस मतुप। धन प्लस मतुप। धन क्या हमारा संज्ञा शब्द है तो इसका बनेगा धनवान। दशरथ प्लस ईय दशरथी। इसी प्रकार स्त्री प्रत्यय। जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अज प्लस टाप। अज क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। अब इसको हमें किस में बदलना है? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में बदलने के लिए इस अज में हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, जिससे बन जाएगा अजा। अजा बकरी और अज होता है बकरा। कुमार प्लस दीप। तो ये कुमार क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कुमारी। तो ये हो गया हमारा डीप स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार जो हमारे वो प्रत्यय हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब इनके हम कुछ मुख्य प्रत्यय देखते हैं। कत्वा प्रत्यय है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, यह कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पठ में कत्वा लगाया तो पठित्वा। तो इसका अर्थ कर के अर्थ में, इसलिए पठ माने पढ़ना और कत्वा का अर्थ क्या? कर। दोनों को जोड़ेंगे इसका अर्थ चेंज हो गया, बदल गया, पढ़ कर। कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है क्योंकि कत्वा। गम प्लस गत्वा गत्वा जाकर। वद प्लस कत्वा वदित्वा बोलकर। कथ कत्वा कथयित्वा कहकर। नंबर 2 हमारा ल्यप प्रत्यय। इस प्रत्यय का यह शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय का बीच वाला जो शब्द है ये शेष रहता है। यह भी कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो हमारा कत्वा था वो भी कर के अर्थ में, और ये है ल्यप है वो भी कर के अर्थ में। इन दोनों में अंतर क्या होगा कि जिस धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, और जहाँ उपसर्ग नहीं लगा हो वहाँ पे कत्व। ये दोनों में डिफरेंट है, अंतर है इन दोनों में। उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे प्र क्या है? उपसर्ग दा ल्यप प्रदाय, क्योंकि इसका यह शेष रहता है प्रदाय। आ गम ल्यप आ उपसर्ग है आगत्य। आ दा ल्यप आदाय आ भी उपसर्ग है। सम पूज ल्यप संपूज्य, ये सम यहाँ उपसर्ग है। तीसरा हमारा तुमुन प्रत्यय। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। यह प्रत्यय करने के लिए अर्थ में होता है। ये किसके अर्थ में? करने के लिए। जैसे पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। गम तुमुन गंतुम जाने के लिए। वद तुमुन वदितुम बोलने के लिए। कथ तुमुन कथितुम कहने के लिए। नंबर 4 है तव्यत। इसका तव्यम शेष रहेगा। यह चाहिए के अर्थ में होता है।
जैसे भूतव्यम, भवितव्यम, गमतव्यत, गंतव्यम, पठतव्यत, पठितव्यम। अगला अनियर, इसका अनीय शेष रहेगा और यह योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे पठनियर, पठनीय, कथनियर, कथनीय, स्मरणीयर, स्मरणीय। अगला है नंबर 6 कत प्रत्यय। इस प्रत्यय का तय शेष रहता है, क्या रहेगा? तय। यह हुआ या किया में अर्थ होता है, जैसे पठकत, पठित, पढ़ा हुआ, हरितकत, हरित, चुराया हुआ, लभकत, लब्धत, प्राप्त किया। नंबर 7 हमारा कतवतु। कतवतु प्रत्यय है, इसका त्वत शेष रहता तो स्वत है, फिर बन जाता है वान। यह प्रत्यय भी हुआ या के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे गतवान, गम प्लस कतवतु, तो कतवतु का क्या बनेगा? त्वत, और त्वत का क्या बन गया? वान, तो गतवान। पठितवान, पठ प्लस कतवतु, पठितवान। दृष्टवान, दृष्ट प्लस कतवतु, दृष्टवान। अगला प्रत्यय हमारा सत्री प्रत्यय। इस प्रत्यय का अन्न शेष रहता है, यह करता हुआ अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे हसन, हंसता हुआ, हस प्लस सत्री, हसन। वद प्लस सत्री, वदन। पठ प्लस सत्री, पठन। ये मैंने सीधे लिख दिए हैं, पढ़ता हुआ। अब ये जो हमने अभी पढ़े 8 प्रत्यय, ये हमारे थे कृदंत प्रत्यय। और अब नीचे हैं तद्वित प्रत्यय, तद्वितांत। तो इसमें है तरप प्रत्यय, जहाँ 2 में से एक की विशिष्टता बताई जाती है, यानी कोई 2 व्यक्ति और उसमें हमें एक को विशेष बताना है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा? तरप का होगा, वहाँ तरप प्रत्यय का। इसका तर शेष रहता है, इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। जैसे ये हमारे मूल शब्द हैं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो मूल शब्द हमारा सबसे पहले लघु है। पुल्लिंग में लघुतरः है, क्योंकि रामय होता है। स्त्रीलिंग में रमा होता है, तो लघुतरा। और फल का फलम होता है लघुतरम। तो इसी प्रकार ये सारे उदाहरण हैं, दीर्घ, पटु और मधुर। अगला है नंबर 10 तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय का कहाँ प्रयोग होता है? जहाँ बहुत व्यक्तियों में किसी एक को श्रेष्ठ हमें साबित करना हो, वहाँ तमप का प्रयोग होता है। इसके रूप भी जो हमारा ऊपर वाला प्रत्यय उसके समान, यानी कि पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। इसके उदाहरण हैं मूल शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मूल शब्द लघु है, तो लघु से बन जाएगा, पुल्लिंग में लघुतमः है, स्त्रीलिंग में लघुतमा और नपुंसकलिंग में लघुतमम। दीर्घ से दीर्घतमः है, दीर्घतमा, दीर्घतमम। पटु से पटुतमः है, पटुतमा, पटुतमम। मधुर से मधुरतमः है, मधुरतमा, मधुरतमम। तो इसके साथ ही हमने जो प्रत्यय है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे ध्यान से अपना होमवर्क, गृह कार्य पूरा करें और वीडियो को समझें। चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।